नमस्कार साथियों, आज हम लोग भारत में विदेशी आक्रमण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में भारत में विदेशी आक्रमण हुए, यूनानी आक्रमण हुए, हकामनी या पारसीकों का भारत पर आक्रमण हुआ। दोस्तों, इन पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगातार बनते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। पीडीएफ वाइज क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन्हें देखें और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है साथियों, विदेशी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, हखामनी, पारसीक आक्रमण। तो ये दो महत्वपूर्ण आक्रमण भारत पर हुए उस समय। यूनानियों का आक्रमण हुआ, हकामनी पारसीक या ईरानियों का आक्रमण भारत में हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में साथियों हकामनी साम्राज्य की स्थापना हुई। और ये किसने की थी? तो उस समय का शासक था कुरूस अथवा साइरस तुती। 558 से 529 ईसा पूर्व या बीसी में ईरान में हकामनी साम्राज्य का स्थापना हुई। दोस्तों, भारत के किस प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला पारसी शासक था? तो किसी भी प्रदेश में पश्चिम आप देखेंगे, उत्तर पश्चिम में भारत पर आक्रमण हुआ, उस समय आक्रमण करने वाला व्यक्ति का नाम जो हकामनी साम्राज्य से था, दारा प्रथम साथियों या डेरियस प्रथम थे। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं साथियों। दिया गया है कि हकामनी शासक डेरियस प्रथम दारा प्रथम का शासनकाल कब से कब तक चला? तो उन्होंने 522 से 486 ईसा पूर्व तक उन्होंने दारा प्रथम ने शासन किया, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि हकामनी साम्राज्य के किस शासक ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो स्पष्ट प्रमाण जिसका मिलता है वो थे डेरियस प्रथम और दारा प्रथम शासक थे। अब दारा प्रथम के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिन पर लगातार क्वेश्चन बनते हैं साथियों, तो आप उनको पढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। दिया गया है कि दारा प्रथम के शासनकाल के वे कौन से 3 अभिलेख हैं, वो 3 अभिलेख कौन हैं जिससे भारत पारसीक संबंध के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है कि भारत का पारसीकों के साथ संबंध कैसे था? तो दिया गया है, पहला है बेहिस्तून अभिलेख। बेहिस्तून अभिलेख से 520 से 518 बीसी के बीच है। पारसी पोलिस 518 से 515 और नक्श ए रुस्तम लगभग 515 ईसा पूर्व में साथियों। तो ये 3 अभिलेख हैं दारा प्रथम के जो अभिलेख मिलते हैं। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23वां प्रांत का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो 23 प्रांत थे दारा प्रथम के, उसके उल्लेख बेहिस्तून अभिलेख से, प्रथम अभिलेख बेहिस्तून अभिलेख से प्राप्त होता है। दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। दिया गया है साथियों कि किस इतिहासकार के विवरण से ज्ञात होता है भारत दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां प्रांत था? भारत दारा प्रथम का 20वां साम्राज्य बना था। उस समय आक्रमण हुआ और उन्होंने एक प्रांत को अपने कब्जे में लिया। तो ये हेरोडोटस की पुस्तक के विवरण से ये प्राप्त होता है कि 20वां प्रांत था। दारा प्रथम के 20वां प्रांत भारत से कितना राजस्व प्राप्त होता था साथियों? तो उस समय 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण के बराबर उस समय ये राजस्व प्राप्त होता था। पारसीक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में किस नई लिपि का जन्म हुआ? जब भारत और पारसीकों का भारत पर संपर्क बना तो उस समय एक नई लिपि का जन्म हुआ जिसे खरोष्ठी लिपि कहा जाता है, जिसमें अशोक के अभिलेख उस तरफ के खरोष्ठी लिपि में भी मिलते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में कौन सी ईरानी लिपि का प्रचलन हुआ? दोस्तों, तो 2 महत्वपूर्ण लिपियां उस समय सामने उभर कर आई। एक का नाम था खरोष्ठी, दूसरे का नाम था
था अरामाइक। साथियों, आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, महत्वपूर्ण को नोट करते रहिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आए आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि दिया गया है कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में कौन सी ईरानी सिक्के प्रचलित थे। जब उस समय उन्होंने ईरानी सिक्के चलाए, उसका नाम था शिगलोई सिक्का। याद रखेंगे साथियों, शिगलोई सिक्का के नाम से उन्होंने वहां पर चलाया था। फारसी स्वर्ण मुद्रा तथा रजर मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो उस समय डेरिक स्वर्ण मुद्रा, शिगलोई रजत मुद्रा। तो सोने की मुद्रा को डेरिक और चांदी की मुद्रा को शिगलोई वो लोग कहते थे दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें, पारसिक आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? तो वो महत्वपूर्ण बातें हम लोग आगे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए साथियों, भारत एवं पश्चिम एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त हो गया इस आक्रमण से। भारतीय विद्वान दार्शनिक पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए साथियों इस आक्रमण से। हेरोडोट्स और टेसियस जैसे इतिहासकारों ने भारत के संबंध में सूचनाएं एकत्र की। तो ये महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़े। हेरोडोट्स और टेसियस ने भी, ये महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। तो पारसिकों से ये महत्वपूर्ण आक्रमण से प्रभाव पड़ा। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आक्रमण है साथियों सिकंदर का भारत पर अभियान। सिकंदर का भारत पर अभियान, हखामनी आक्रमण के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में किस दूसरे यूरोपीय आक्रमणकारी का भारत पर आक्रमण हुआ? तो वो थे यूरोपी, ये लोग यूरोपियन से संबंधित थे। इन सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर कहाँ का निवासी था साथियों? तो वो मैसिडोनिया का निवासी रहने वाला था। भारत विजय के उद्देश्य से सिकंदर ने अपना अभियान कब प्रारंभ किया था? वो भारत विजय के उद्देश्य से उन्होंने 326 बीसी में या ईसा पूर्व में उन्होंने भारत पर अभियान प्रारंभ किया। सिकंदर एवं पोरस का युद्ध, ध्यान दीजिए, बहुत ही फेमस युद्ध है। तो सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। बितस्ता उस समय इसे कहा जाता था साथियों। आज ये झेलम नदी है, उस समय प्राचीन काल में इसका नाम बितस्ता, आज झेलम। पर सिकंदर और पोरस के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। आगे महत्वपूर्ण बातें और जान लीजिए साथियों। भारत में भारतीय अभियान के समय सिकंदर ने किन दो नगरों की स्थापना की थी? निकैया या बौकेफला, दो महत्वपूर्ण नगर सिकंदर ने स्थापित किए थे। इनके बारे में भी आप जान लीजिए दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें, ये दोनों नाम आप याद करेंगे, इनसे क्वेश्चन लगातार बनते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? ध्यान दीजिए साथियों, मगध पर उस समय नंदों का शासन चल रहा था। अभी हम लोगों ने वीडियो को इसके पहले देखा है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो नंद वंश के अंतिम शासक उस समय घनानंद का शासन था जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। मगध पर कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो आप जानते हैं साथियों, नंद वंश के शासक घनानंद थे उस समय। अब युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो वो थी मशग या अशोक राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के खिलाफ हथियार उठा लिया था। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, उस समय भारत पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो महत्वपूर्ण केंद्रीय सत्ता नहीं थी, अलग अलग गणराज्य उपस्थित थे। तब उन महाजनपदों पर उन्होंने आक्रमण किया। उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता भी मिली थी। अब आता है महत्वपूर्ण, भारत अभियान के समय सिकंदर के साथ कौन कौन से यूनानी विद्वान भारत
आए थे। तो 3 विद्वानों का नाम मिलता है साथियों, वो सिकंदर के साथ भारत आए, जिनका नाम था नियार्कस, आनेसिक्रिट्स और अरिस्टोबुल्स। ये महत्वपूर्ण इतिहासकार या यूनानी महत्वपूर्ण थे। मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र बना था? तो उसका नाम था खोतान, आप याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग सिकंदर के बारे में जानते हैं साथियों। सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा? तो सिकंदर भारत में 19 माह तक भारत में रहा। सिकंदर के समय ब्यास नदी के पूर्व कौन सी शक्तिशाली गणराज्य स्थित था? तो उसका नाम था यौधेय। तो अब सिकंदर के भारत पर आक्रमण के प्रभाव क्या हुए? सिकंदर भारत से गया साथियों, बेबीलोनिया में ही रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। तो सिकंदर के आक्रमण के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। भारत और पश्चिम देशों के बीच व्यापार के संबंध खुल गए दोस्तों, याद रखें। भारत और पश्चिम देशों के साथ व्यापार शुरू हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हो गए। भारत एवं यूनान के घनिष्ठ संपर्क से आवागमन के लिए समुद्री तथा स्थलीय मार्ग खुल गए। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के बनाए गए। ठीक है दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण और भी बातें आप जान लीजिए। भारतीय मुद्रा निर्माण कला का विकास हुआ। कला और ज्योतिष के क्षेत्र में भारत ने यूनानियों से बहुत कुछ सीख लिया। गांधार और यूनानी कला शैली का भी विकास यहाँ से प्रारंभ हुआ। दर्शन एवं गणित के क्षेत्र में विकास हुआ। यूनानी शासन पद्धति से भारतीय शासन पद्धति भी प्रभावित हुई। स्काइलैक्स जैसे यूनानी भारतीय यात्रा के लिए आए। तो ये महत्वपूर्ण कुछ हैं दोस्तों, जिन पे लगातार एग्जाम पूछते हैं। तो स्काइलैक्स ने भारत से पश्चिमी देशों तक एक समुद्री मार्ग की खोज की। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में खरोष्टी लिपि का निर्माण हुआ और ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित हुए। तो ये महत्वपूर्ण 2 महाकामनी और यूनानियों का आक्रमण 6ठी शताब्दी के मध्य में हुआ दोस्तों। इन पे हम लोगों ने जाना कौन आक्रमण किया और उनके भारत पे क्या प्रभाव हुए। अब आगे हम लोग बौद्ध काल के, जैन और बौद्ध काल के बारे में पढ़ेंगे। उन पर बने हुए क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानेंगे दोस्तों। वीडियो को आप जरूर देखिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग